जल्दी से केबल बस के ऊपर जंप कर देते हैं, लेकिन बहुत से सिपाही इनके पीछे यहाँ भी आ गए थे। इनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़कर बहुत से सिपाहियों को मारती है, उनसे फाइट करती है, जबकि बस के अंदर बॉयस इन लोगों से लड़ रहा था। एनफोर्सर ये देखते हुए कि ये दोनों तो इनके हाथ लग ही नहीं रहे, वो अपने सिपाहियों से इस बस की केबल को काटने का हुक्म दे देती है। जैसे ही ये केबल टूटी, बस डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई, लेकिन वो एक चट्टान के साथ अभी भी लगी हुई थी। ग्रे अपने चाकू के सहारे से बस के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, जबकि बॉयस इस स्लिपरी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश में था। लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल भी काट दी गई और इनके पास सारा सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन अपने चाकुओं का इस्तेमाल करते हुए आखिर ये दोनों ही उस चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए। ये देखते हुए एनफोर्सर ने अपनी स्नाइपर निकाली ग्रे को शूट करने के लिए, लेकिन स्नाइपर के लेंस के जरिए ही ग्रे ने दोबारा एनफोर्सर को हिप्नोटाइज कर दिया। उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो दोनों वहां से चले गए हैं और इस तरह इन दोनों का पीछा उन लोगों से बच गया। पूरी फाइट के दौरान बॉयस को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बॉयस खुद इस गोली को अपने जिस्म से निकाल देता है और ग्रे उसके जख्मों पे टांके लगाती है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। क्वीन को एक वारिस मिल गया था, अब उसे किंग को और सहने की जरूरत नहीं थी। क्वीन का रवैया भी किंग के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। वो किंग से अलहदा भी होना चाहती है, लेकिन किंग से अलहदा होने पर जो उसे क्वीन की हैसियत से ताकत मिली है वो उसके पास से खत्म हो जाएगी। वो फौरन ही खुद किंग को मार देती है और सबसे झूठ कह देती है कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये लोग अब एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां इनके पीछे बहुत सारे डीमंस लग जाते हैं। ये अजीब सी दिखने वाली क्रिएचर्स इंसानों जैसी ही लग रही थी, लेकिन दिखने में बहुत भयानक थी। इससे पहले कि ये ग्रे के ऊपर हमला कर देती, बॉयज अपने चारों तरफ ऑयल फैला के वहां आग लगा देता है, क्योंकि वो इन क्रिएचर्स की कमजोरी जानता था। इन्हें आग से डर लगता था, लेकिन ये डीमन तो उनकी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन थे। जमीन के नीचे से निकल कर आए और आग को बुझाते हुए वो इनके करीब बढ़ने लगे। अपने करीब आने वाले डीमंस को बॉयस मारने लगा और इस तरह इतने सारे डीमंस से इन दो इंसानों को बचते हुए देखकर डीमंस के लीडर को हैरानी हुई और वो सामने आ गया। उसको देखते ही ग्रे ने अपना जादू चलाया, उसे हिप्नोटाइज करके इन सारी क्रिएचर्स को अपने से दूर करवाने का ऑर्डर दिलवाया, जिसके बाद मौका मिलते ही वो अपने हाथों से आग निकालती है और यहाँ पर सारे के सारे ये डीमन क्रिएचर्स भस्म हो जाते हैं और आखिर इनका पीछा छूट जाता है। आगे चलकर बॉयस उससे पूछता है, मुझे तो आग की तपिश फील ही नहीं हुई, तुमने वो आग कैसे जलाई थी? तब ग्रे ने उसे हकीकत बताई कि असल में मैंने वहाँ कोई आग नहीं जलाई थी, बस इन सारे